तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों का आज की कक्षा में स्वागत है। आज मैं आपको लॉक के अनुसार राज्य की विशेषताएं और उनके प्रमुख स्वरूप को बताऊंगी। लॉक के अनुसार राज्य की उत्पत्ति सामाजिक समझौते से हुई थी और प्राकृतिक जीवन की असुविधाओं और कठिनाइयों को दूर करने के लिए सामाजिक समझौते के माध्यम से राज्य का निर्माण किया गया। लॉक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था की 3 बड़ी कमियां थीं। प्राकृतिक कानून अस्पष्ट थे, निष्पक्ष न्यायाधीश तथा कानूनों के क्रियान्वयन करने वाले शासन सत्ता का अभाव था। इन अभावों की पूर्ति करके व्यक्ति के जीवन स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकारों को सुरक्षित बनाना ही राज्य का प्रधान लक्ष्य है। अतः लॉक के अनुसार समझौते द्वारा निर्मित राज्य 3 कार्य करते हैं। राज्य को 3 कार्य करने हैं। पहला, वह प्राकृतिक कानून की व्याख्या द्वारा व्यक्ति के अधिकारों की सुरक्षा करेगा। दूसरा, कानूनों को लागू करते हुए वह शासन का संचालन करेगा। और तीसरा, कार्य विधायिका द्वारा बनाए गए नए कानूनों का उल्लंघन करने वाले अपराधियों को दंड देगा। यह कार्य न्याय विभाग और न्यायाधीशों द्वारा किया जाएगा। लॉक ने सामाजिक समझौते के आधार पर जिस राज्य की स्थापना की उसकी विभिन्न विशेषताओं को हम इस प्रकार इन शीर्षकों में जान सकते हैं। पहला, राज्य सहमति पर आधारित है। लॉक का राज्य जन सहमति पर आधारित है। लॉक ने समझौते में केवल उन्हीं व्यक्तियों को शामिल किया जो समुदाय या राज्य निर्माण के संबंध में सहमत हैं। जो व्यक्ति राज्य में नहीं रहना चाहते वे अपनी प्राकृतिक अवस्था में पूर्ववत बने रह सकते हैं। इस तरह जो लोग समझौते में शामिल होंगे वे ही सर्वसम्मति से राज्य का निर्माण करते हैं। दूसरा, राज्य जन कल्याण का एक साधन है। लॉक के अनुसार व्यक्ति को साध्य और राज्य को मात्र साधन की स्थिति प्रदान की गई है। राज्य व्यक्ति के लिए है, व्यक्ति राज्य के लिए नहीं। वह इस बात पर बल देता है कि शासन का लक्ष्य समुदाय की भलाई करना है। राज्य रूपी यंत्र का निर्माण उसके नागरिकों की भलाई के लिए हुआ है। आदर्शवादी विचारकों की भांति लॉक राज्य को किसी प्रकार के रहस्यात्मक श्रेष्ठता प्रदान नहीं करता और वह व्यक्ति के जीवन स्वतंत्रता और संपत्ति की रक्षा का एक साधन मात्र मानता है। तीसरा, सीमित और मर्यादित राज्य। लॉक राज्य को सीमित और मर्यादित मानता है, निरंकुश नहीं। लॉक के अनुसार राज्य निरंकुश नहीं हो सकता क्योंकि उस पर बहुत सी सीमाएं हैं। पहली सीमा, राज्य अपनी सत्ता जनता से ग्रहण करता है और दूसरी, राज्य को यह सत्ता या अधिकार ट्रस्ट के रूप में, न्यास के रूप में प्राप्त होते हैं। उसके अनुसार मनुष्यों द्वारा राज्य का निर्माण का उद्देश्य संपत्ति का संरक्षण है। अतः राज्य कभी भी नागरिकों की संपत्ति का अपहरण नहीं कर सकता और कभी भी ऐसा कोई कार्य नहीं कर सकता जो इस मूल उद्देश्य के प्रतिकूल हो। राज्य उद्देश्य रूपी न्यास का संरक्षक है और यह सरकार की शक्तियां और इसमें सरकार की शक्तियां सीमित है और यदि सरकार ट्रस्ट की सीमाओं का उल्लंघन करती है तो समाज को अधिकार है कि वह सरकार को भंग कर दे। जैसे किसी व्यक्ति को मंदिर या धर्मशाला बनवाने का धन दिया जाता है तो वह उसका व्यय मनमाने ढंग से किसी तीसरे कार्य में नहीं कर सकता। उसी प्रकार राज्य अपनी समूची शक्ति और अधिकारों का प्रयोग केवल नागरिकों के अधिकारों की रक्षा और हित के लिए ही कर सकता है। वह धन का दुरुपयोग करने पर अपने पद से हटा दिया जाता है। उसी तरह राज्य सत्ता में भी यदि वह अपने अधिकारों और कर्तव्यों का पालन न करे तो उसे पदच्युत किया जा सकता है। चौथा, वैधानिक राज्य। लॉक के अनुसार राज्य वैधानिक है जिसके अंतर्गत विधि के शासन को अपनाया गया है, मनमाने शासन को नहीं। लॉक के अनुसार मनुष्य अनिश्चित, अज्ञात और स्वेच्छाचारी इच्छा के अधीन रहते हैं, वहाँ उन्हें राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त नहीं हो सकती। अतएव शासन का संचालन उद्घोषित, ज्ञात और स्थायी कानूनों द्वारा होना चाहिए, न कि बिना पूर्व योजनाओं के तत्क्षणकृत अज्ञप्तियों द्वारा। लॉक राज्य में विधि को सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानता है और शासक और शासित दोनों को समान रूप से उचित विधियों को पालन का निर्देश देता है। यद्यपि लॉक शासन को स्वविवेकी और संकटकालीन शक्तियाँ देता है किंतु उसका कथन है कि ये शक्तियाँ विधि के शासन की पूरक हैं, विकल्प नहीं। अतः
लॉक का राज्य वैधानिक राज्य है। पांचवा, सहिष्णु राज्य। लॉक के राज्य की एक अन्य विशेषता यह है कि उसका राज्य एक पंथ सहिष्णु राज्य है जो पंथीय मामलों में हस्तक्षेप नहीं करता। वह विभिन्न पंथों का आदर करता है और उसके अनुसार पंथ विश्वास व्यक्ति की अंतरात्मा का विषय है। अतः नागरिक सत्ता का संबंध सिर्फ बाहरी बातों से है, अंतरात्मा से नहीं। छठा, निषेधात्मक राज्य। लॉक के अनुसार राज्य के कार्य निषेधात्मक हैं। वे केवल उन्हीं असुविधाओं और कठिनाइयों को दूर करने की कोशिश करता है जो प्राकृतिक अवस्था में थी। अतः केवल सुरक्षा, सुव्यवस्था और न्याय के 3 कार्य कर सकता है। इनके अतिरिक्त लोगों को शिक्षा देने, उनका स्वास्थ्य सुधारने, उन्हें सुसंस्कृत और नैतिक बनाने का कार्य कोई राज्य नहीं कर सकता। वह नागरिकों की संपत्ति पर भी मनमाना कर नहीं लगा सकता, क्योंकि संपत्ति की रक्षा के लिए ही राज्य की स्थापना हुई है। निषेधात्मक होने पर भी लॉक राज्य को एक वाहक के रूप में मानता है जो कि स्वार्थ को परमार्थ में बदलने का कार्य करता है। नागरिकों के चरित्र को नहीं बदलता, उन्हें उस प्रकार आचरण को अपनाने की प्रेरणा देता है जिस प्रकार के आचरण को वह ईश्वर से अपेक्षित करता है। इस प्रकार लॉक के राज्य संबंधी विचारों के अंतर्गत राज्य एक उदारवादी राज्य है और वह जन सहमति पर आधारित है, जन कल्याण का एक साधन है और सीमित है। वह वैधानिक, सहिष्णु और निषेधात्मक राज्य है। धन्यवाद।